बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के हुरहुरु स्थित आवास पर कल से ईडी की कार्रवाई जारी है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह 7 बजे से ईडी की 10 से 12 सदस्यीय टीम ने विधायक अंबा प्रसाद के घर पहुंचकर जांच शुरू की थी। बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद के हजारीबाग में 5 से 6 ठिकानों पर छापेमारी चल रही थी, लेकिन अब उनके घर पर ही रेड जारी है। बाकी जगह पर छापेमारी खत्म हो चुकी है। अंबा प्रसाद के करीबियों के घर पर भी मंगलवार को छापेमारी हुई थी। छापेमारी में क्या कुछ मिला है, इसका खुलासा नहीं हो पाया है। तो हजारीबाग में ईडी की कार्रवाई जारी है। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद के हुरहुरु स्थित आवास पर कल से ईडी की कार्रवाई जारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यादवेंद्र जुड़ गए हैं। यादवेंद्र, क्या कुछ जानकारी अभी तक निकलकर सामने आई है छापेमारी को लेकर? देखिए राहुल, कल की जहां तक बात है, कल जितने जगहों पर छापेमारी हो रही थी और जितने पदाधिकारी ईडी के मौजूद थे, उनमें से आधा पदाधिकारी फिर से अंबा प्रसाद के आवास में आ गए थे कल देर शाम को। और कई गाड़ियां उसके अलावे आई थी और कुछ बैग भी अंदर गए हैं, लेकिन अंदर से अब तक बाहर निकलकर कुछ नहीं आ पाया है। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद के एक करीबी और एक पड़ोसी के घर में इसी तरह आज फिर से कुछ पदाधिकारी अंदर गए हैं, लेकिन अब तक कुछ निकल कर आया नहीं है। जी यादवेंद्र, अंबा प्रसाद का एक बयान सामने आया। उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ी इसलिए कार्रवाई हो रही है। क्या उन्होंने इस तरह की बातें पहले भी की थी या फिर कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ इसलिए इस तरह की बातें हो रही है? यह बेशक है कि कार्रवाई के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि अंबा प्रसाद अपने बयानों के लिए जानी जाती हैं और कई तरह की बयानबाजी करते रहती हैं। ऐसे में इस तरह की बात करना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि इस पूरे छापामारी के दौरान वो हजारीबाग में नहीं है और रांची में है, और रांची से ही वो बयान दे रही हैं। जी ठीक है यादवेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। रांची में कल से शुरू हुई ईडी की रेड पूरी हो गई है। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने विधायक अंबा प्रसाद से लंबी पूछताछ की। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के रांची स्थित आवास पर ईडी की पूछताछ जारी रही। इसके बाद रात करीब 12:25 के करीब विधायक के आवास से ईडी की टीम बाहर निकली। विधायक से करीब 17 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। पूछताछ के बाद ईडी के अधिकारी कई दस्तावेजों के साथ आवास से निकले। पूछताछ के बाद अंबा प्रसाद का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ने के कारण कार्रवाई हुई है। वहीं अंबा प्रसाद ने जो बयान दिया उसने सियासी पारा चढ़ा दिया है। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह से ही बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने रेड की थी। ईडी ने राज्य भर में कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी की थी। मैं तो अपने प्रभारी जी को हमने सारा चीज़ सूचना दिया था। हजारीबाग बीजेपी से लोकसभा का टिकट के लिए बोला गया था मुझे बहुत पहले से कि हजारीबाग फाइट करना है। हमने इग्नोर किया। चतरा का सीट के लिए मतलब हमारे घर में सुबह से आरएसएस के लोग बैठे रहते थे। चतरा का सीट से फाइट करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर था बीजेपी से, हमने उसको भी इग्नोर किया। मेरे ही घर और ऐसे समय में इस तरह से पूरे परिवार को परेशान करना, मुझे भी टॉर्चर कम नहीं किया गया। घंटों बैठाया गया एक ही जगह में, अगर घंटों खड़ा किया गया एक ही जगह में। मेरे बेडरूम तक मैं सोई हुई थी और उस अवस्था में मेरे बेडरूम तक पहुँचे। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद है। और जिस तरह से हर चीज़ पॉलिटिसाइज करके चीज़ों को किया जा रहा है, ये लोगों को जानने की ज़रूरत है। किसी भी हाल में इन सब चीज़ों से हम लोग घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। तकरीबन 18 घंटे तक चली लंबी पूछताछ के बाद जब ईडी के अधिकारी यहां से निकले तो अंबा प्रसाद ने जो बयान दिया उसने सीधे तौर पर बीजेपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफ़ी है। हम अभी मौजूद हैं अंबा प्रसाद के सरकारी आवास के ठीक बाहर, जहां पर कल सवेरे ईडी की टीम ने दबिश दी थी और देर रात तक अंबा प्रसाद से पूछताछ होती रही। लेकिन जब अंबा प्रसाद से पूछताछ खत्म हो गई तो अंबा प्रसाद ने जो बयान दिया है उनके मुताबिक बीजेपी चतरा और
हजारीबाग लोकसभा सीट पर अंबा प्रसाद से संपर्क कर रही थी और चाहती थी बीजेपी कि अंबा प्रसाद वहां से चुनाव लड़े, लेकिन जब अंबा प्रसाद ने इनकार किया तो उन्हें परेशान करने के लिए ये कोशिश की गई और ईडी के अधिकारियों को यहां पर भेजा गया और पूछताछ की गई। साफ तौर पर अंबा प्रसाद के इस बयान के बाद राज्य में सियासी पारा चढ़ गया है। अब देखना होगा कि अंबा प्रसाद के इस बयान की हकीकत क्या है और इसके बाद जो है आगे की कार्रवाई किस तरीके से होती है। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरांजलि, जी मीडिया, रांची। तो रांची से एक खबर है जहां विधायक अंबा प्रसाद से ईडी ने लंबी पूछताछ की। आपको बता दें कि कल ईडी ने रेड किए थे। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने लंबी पूछताछ भी की। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद से रांची आवास पर ही पूछताछ हुई, जिसके बाद रात करीब 12:25 के आसपास विधायक आवास से टीम बाहर निकली और इसके बाद अंबा प्रसाद ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ने के कारण कार्रवाई हुई है। अंबा प्रसाद ने जो बयान दिया है उससे सियासी पारा एक तरफ चढ़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन विधायक अंबा प्रसाद से ईडी ने लंबी पूछताछ की है। हजारीबाग स्थित आवास में अब भी कार्रवाई जारी है, ईडी की छापेमारी जारी है। और जी मीडिया संवाददाता तनय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। तनय, लंबी पूछताछ हुई अंबा प्रसाद से, रांची में भी छापेमारी हुई, हजारीबाग स्थित आवास में छापेमारी चल रही है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी निकलकर सामने आ पाई है? देखिए, बात करें रांची के आवास की तो कल जो है अंबा प्रसाद से करीबन 17 से 18 घंटे उनसे पूछताछ की गई। कल देर रात करीब 12:25 पे जो है ईडी अफसर वहां से निकले थे। तो वहां से जब निकले तो उनके साथ कई दस्तावेज थे, कई फाइल्स लेकर उनसे जो है उनसे अंबा प्रसाद से पूछताछ हुई थी। चाहे वो जमीन से जुड़ा मामला हो, हजारीबाग का जो है कई रेत से जुड़ा मामला और कई मामलों को लेकर अंबा प्रसाद से कल पूछताछ हुई थी। अंबा प्रसाद ने जब मीडिया से बातचीत की, उन्होंने बताया भी कि कई फाइल्स को लेकर, कई पुराने जो केसेस उनके परिवार पर बात करें तो या फिर उनके करीबियों पर जो हुए हैं केसेस, उनको लेकर उनसे सवाल जवाब किए गए हैं। तो साफ तौर पर जो है अभी भी हजारीबाग में जो जानकारी निकल के आ रही है कि रेड जारी है। तो अब तो देखने वाली बात है कि जब रेड खत्म होती है तो कुल मिला के इस जो जांच की जो ईडी की दबिश है उसमें से क्या कुछ निकल के सामने आता है। जी तनय, किस तरह के दस्तावेज लेकर गई है ईडी की टीम, इनके आवास से या इनके ठिकानों से? देखिए, अभी कुछ साफ नहीं, क्योंकि अभी तक आधिकारिक बयान कुछ आया नहीं है। जब आधिकारिक बयान ईडी की तरफ से आता है या फिर जब भी वो फाइलों की जो है जो पुष्टि होती है कि क्या फाइल थे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। फिलहाल के जो खबरें निकल के सामने आ रही है, जो सूचना मिली है कि जमीन से जुड़े कागज से कुछ पुराने जो केसेस थे उनके परिवार पे, उनसे जुड़ी जो है फाइलें थी और विधानसभा में जो केसेस हुए हैं, जो बातें अंबा प्रसाद ने रखी है विधानसभा सत्र के दौरान, उनसे जुड़े फाइल थे, उनके बारे में जो है ईडी ने उनसे पूछताछ की है। वही फाइल उनके आवास से भी बरामद किए गए। जी ठीक है तनय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अंबा प्रसाद से ईडी ने लंबी पूछताछ की, करीब 17 घंटे तक पूछताछ चली। वहीं उनके ठिकानों पर छापेमारी की ईडी ने। हजारीबाग स्थित आवास पर अब भी रेड जारी है। तो रांची में लंबी पूछताछ अंबा प्रसाद से ईडी ने की है।